आप ब्लैक होल के बारे में कितना जानते हैं? क्या होगा अगर हम किसी ब्लैक होल में गिर जाएं? माना हम किसी दिन अंतरिक्ष में रहने योग्य ग्रह की तलाश में निकले और तभी रास्ते में एक ब्लैक होल दिख जाए और हम उस पर जाने का फैसला कर लें। आप देख रहे हैं सोचिए अगर, और ये है क्या हो अगर हम एक ब्लैक होल में गिर जाएं। जैसे इसका नाम है ब्लैक होल, लेकिन यह अपने नाम के अनुसार एक अंधेरा छेद नहीं होता। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया है कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं। जब किसी विशाल तारे का अंत होता है तो उसकी साइज कंप्रेस होकर बहुत कम हो जाती है, और अगर उसका द्रव्यमान यानी मास हमारे सूर्य से 3 गुना तक ज़्यादा हो तो उसका गुरुत्वाकर्षण अन्य सभी बलों को अपने अधीन कर ब्लैक होल में बदल देता है। तो इसका मतलब यह होता है कि ब्लैक होल कोई छेद नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत अधिक पदार्थ एक छोटी सी जगह पर भरे हुए होते हैं। हम अपने सूर्य की बात करें तो इसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है, और यदि हम सूर्य पर जाएं तो हमारा वजन 28 गुना तक बढ़ जाएगा। एक ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वहां से लाइट भी वापस नहीं लौट सकती, लेकिन हम इसका पता इससे निकलने वाली गामा रेस के कारण लगा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि ब्लैक होल दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता हो सकते हैं। तो क्या होगा अगर हम इसमें गिर जाए? क्या हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे? हर ब्लैक होल में एक इवेंट होराइजन होता है। यह वह बिंदु होता है जिस पर गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव इतना मजबूत होता है कि वहां से हम या अन्य कोई वस्तु वापस नहीं निकल सकती। जैसे ही हम ब्लैक होल की ओर खींचे जाने लगेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारी तेजी और गति उसकी ओर बढ़ने लगेगी। यह हमारे लिए बहुत बुरी खबर होगी। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। अगर हमारे पैर आगे की ओर होंगे तो हमें अपने सिर की तुलना में पैरों पर अधिक खिंचाव महसूस होगा। इसके कारण हमारे शरीर के 2 टुकड़े भी हो सकते हैं। अधिकतर ब्लैक होल को स्टीलर कहा जाता है। ये लगभग 15 किलोमीटर तक बड़े होते हैं और 20 सूर्य के समान भारी होते हैं। यदि हम इस प्रकार के ब्लैक होल की तरफ खींचे जाने लगेंगे तो इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही हम खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का चुनाव करना होगा जो हमारे सूर्य से 10 लाख गुना भारी हो। इस स्थिति में हम इवेंट होराइजन तक जिंदा पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि यह हमारे पैर और सिर पर समान मात्रा में लगता है, और इवेंट होराइजन तक पहुंचते ही हम ब्लैक होल का हिस्सा बन जाएंगे। हम अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बता पाएंगे, और जो कोई भी हमें इस ब्लैक होल के बाहर से देख रहा होगा उसे कुछ अलग ही नज़ारा दिखने को मिलेगा। उसे दिखेगा कि जैसे जैसे हम ब्लैक होल पर गिर रहे होंगे वैसे वैसे हमारी गति कम होती हुई दिखेगी और अंत में हम स्थिर हो जाएंगे। उसे लगेगा कि हम इवेंट होराइजन तक कभी पहुंचे ही नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल में स्पेस एंड टाइम अपनी भूमिका बदलते रहते हैं। अगर टाइम रुक जाता है तो स्पेस आगे बढ़ता है, और अगर स्पेस रुक जाता है तो टाइम आगे बढ़ने लगता है। हम वहां से वापस कभी नहीं लौट पाएंगे, और यदि कभी ब्लैक होल नष्ट होता है तो साथ ही हम भी नष्ट हो जाएंगे। और यदि ब्लैक होल दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता हुए तो हम उसी समय दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां से भी वापस आने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो क्या आप ब्लैक होल पर जाना चाहेंगे